दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। वन रक्षक तथा जेल प्रहरी की सीरीज में आज हम तीसरे दिन की क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम व्यापम में विगत वर्षों में प्रतिशत से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को एक साथ आपको यहां देखने, सीखने और प्रैक्टिस करने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। जब हम बात करते हैं प्रतिशत की, तो आइए देखते हैं कि पहली बात तो यह है कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत अगर मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए किसी चीज का रेट 5 रुपया प्रति किलो है, या मैं ऐसा बोल दूं ₹5 प्रति केजी। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, 5 रुपए प्रति किलो, और इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, ₹5 प्रति किलो। मतलब ये वाला जो साइन है ये वास्तव में किसके लिए होता है, प्रति के लिए। इसीलिए प्रतिशत में एक साइन तो ये रहता है। और शत का मतलब क्या होता है, अगर मैं शत की बात करूं तो शत का मतलब होता है 100। इसकी 2 जीरो मैंने यहां लगा दी और यही चीज कहलाती है प्रतिशत। ये क्या है, हमारा प्रतिशत। अब प्रतिशत का वास्तविक अर्थ क्या है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से 1। और 100 में से 1 का मतलब क्या हुआ, 1%। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 100 में 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5%। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि 200 में 70, तो क्या इसका मतलब 70% होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि प्रतिशत ये तब माना जाता अगर हम बात किसकी करते, 100 की। तो अगर मुझे इसे प्रतिशत में बदलना है तो मुझे इसको 100 बनाना पड़ेगा, और अगर 100 बनाना है तो यहाँ 2 का भाग होगा, तो यहाँ 2 का भाग होगा, तो यहाँ भी 2 का भाग होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 200 में 70 का मतलब हुआ 100 में 35। मतलब अब मामला क्या हो गया, 100 में 35, मतलब ये कितने प्रतिशत है, 35%। या ऐसे ही मान लीजिए अगर बोल दिया जाए 50 में 30, अब देखिए ये कितने प्रतिशत है। अब यहां मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 100। अगर 100 बनाना है तो कितने का गुणा, 2 का, तो यहां भी 2 का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो ये 100 में कितना हो गया, 60। मतलब इसको मैं कह सकता हूं 60%। ये है 35% और ये है 5%। मतलब जितने भी भाग 100 से तुलना की जाए, 100 में 4, 4%, 100 में 70, 70%, लेकिन 200 में 70, 70% नहीं होगा, 400 में 50, 50% नहीं होगा। मतलब जब भी वैल्यू निकालनी होती है, हमें निकालते किसके हैं, 100 के। अब प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलेंगे, संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लेगा। पहली बात तो यह है, प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। मतलब जैसे ऐसे लिखा हुआ है 70%, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 70/100। अब इसको आप हल करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/10। या अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 4/6%, इसका मतलब कितना होगा, 4/6, तो एज इट इज रहेगा। नीचे कितना आ जाएगा, 100, 4, ये 25 बार कट जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/150। ये कब की बात कर रहा हूं, जब आपको प्रतिशत को किस में बदलना हो, संख्या में।
अब अगर संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए सौ का गुणा करते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 7, तो 7 का मतलब अगर इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो 7 गुणे 100%, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700%। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 3/4, इसको बदलना है तो क्या करेंगे, 3/4 गुणे 100, काट दीजिए 25, 25 तिहाई 75, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75%। इसको अभी आप मिटा दीजिए। ये हो गया मामला। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो ये तो हो गया संख्या को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को संख्या में बदलना। अब मैं आपसे बात करता हूं, कभी कभी आपने देखा होगा ए बी का कितने प्रतिशत है, बी ए का कितने प्रतिशत है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। जब कभी भी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है तो वहां हमें क्या करना होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 3:4:5। अब आपसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है ए सी का कितने प्रतिशत है, या आपसे पूछ लिया जाए सी बी से कितने प्रतिशत अधिक है, या आपसे पूछ लिया जाए ए बी से कितने प्रतिशत कम है। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी का और से शब्द जिसके साथ भी आ जाते हैं, जिसके भी साथ आ जाते हैं, वो चीज हमेशा कहा जाती है हर में। मतलब का और से वाला हमेशा कहाँ रहता है, हर। अब देखिए यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की कितनी है 4 और सी की कितनी है 5। आपसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है, ए सी का कितने प्रतिशत है, मतलब बात हो रही है ए और सी की। अब का किसके साथ लगा हुआ है, सी के साथ, मतलब सी कहां जाएगा, नीचे। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, मतलब पहले सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 3, सी की है 5 गुणे 100, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 60%। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरे सवाल में आप पूछा है सी बी से कितने प्रतिशत अधिक है। अब प्रतिशत के बाद अधिक और कम, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बात चाहे अधिक की हो रही हो, बात चाहे कम की हो रही हो, बात चाहे अंतर की हो रही है। जैसे मान लीजिए राम के पास 100 रुपए, श्याम के पास 200 रुपए। मैं आपसे पूछूं श्याम के पास राम से कितने रुपए अधिक है, क्या करोगे आप, दोनों को घटा दोगे। या मैं आपसे पूछूं राम के पास श्याम से कितने रुपए कम है, तो भी आप दोनों को घटाओगे। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राम और श्याम के पास पैसों का अंतर कितना है, तो भी आप घटाओगे। मतलब अधिक में, कम में और अंतर में आपको करना क्या है, घटाना है। तो यही चीज आपसे बोल रहा है, सी और बी की बात हो रही है, प्रतिशत अधिक है, मतलब पहले तो आपको सी और बी को घटाना है। तो सी की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1। अब देखिए से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ, और बी की वैल्यू कितनी है 4, और मैंने आपको बताया जिसके साथ भी का और से लगा है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। तो 1/4 गुणे 100, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 25, मतलब आंसर कितना 25%। अब यहां पर देखिए सी बी से कितने प्रतिशत अधिक है, फिर प्रतिशत के बाद अधिक लगा हुआ है। अब जब प्रतिशत के बाद अधिक लगा हुआ तो आपको क्या करना है, अब आपको करना ये रहेगा कि आपको घटाना है किसको, सी और बी को। सी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, सॉरी ए बी से है, तीसरे सवाल में ए बी से, ए और बी की बात हो रही है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1। अब किससे पूछ रहा है, बी से। यहां पर बी कहां जाएगा, नीचे। बी की वैल्यू कितनी है 4 है,
इसको आप नीचे ले लीजिए, गुणे 100, इसको भी आप हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। ये आपके तीनों सवालों का जवाब। तो जब भी प्रतिशत में आपसे पूछा जाए कि कम या ज्यादा क्या करना है तो आपको ऐसे लगाना है। जो भी बच्चे चाहे वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बात हम करते हैं आगे की। कभी कभी ऐसे बोलता है कि ए बी से 30% या मैं ले लेता हूं 20% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। या ऐसे भी बोल सकता है ए बी का 2 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब यहां पर देखिए ए बी से 20% अधिक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मूल मान हमेशा प्रतिशत में कितना होता है 100 और गुने में कितना होता है 1। यहां पर बात किसकी की जा रही है, प्रतिशत की। ए की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बी के ऊपर। ए बी से 20% अधिक है, मतलब दो लोग हैं ए और बी। अगर इसके पास 100 है तो इसके पास कितना है 120। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये कितना 6, तो ये कितना 5। मतलब ए के पास है 6, बी के पास है 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। कम लगा हुआ है प्रतिशत के बाद, मतलब दोनों को घटाना है। दोनों को हमने घटाया तो कितना आ गया 1। ए से मतलब ए की वैल्यू कहां आ जाएगी, नीचे, और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो ये 2 तिहाई 6 और ये 50, भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। अब इस वाले में देखिए ए बी का 2 गुना है, मतलब यहां गुने की बात हो रही, तो ये है ए, ये है बी, मतलब बी अगर 1 है तो ए कितना है 2। ध्यान रखिएगा जब भी प्रतिशत की बात हो रही हो तो मूल मान को हमेशा 100 लेते हैं, जब गुने की बात हो रही हो तो मूल मान को हमेशा 1 लेते हैं। अब मूल मान कैसा, ए की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, बी के ऊपर। यहां पर भी ए की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड थी, बी के ऊपर। तो यहां पर चूंकि मामला प्रतिशत का था इसलिए हमने बी को कितना ले लिया 100। यहां मामला गुने का था इसलिए हमने बी को कितना ले लिया 1। अब आपसे बोला बी ए से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत के बाद कम लगा हुआ है, हमें क्या करना, दोनों को घटाना। घटा दीजिए दोनों को, कितना। अब ए से किसके साथ लगा, ए के साथ, मतलब ए की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 1/2 गुणे 100 काट देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 50%। अब इसी में एक सवाल बहुत खूबसूरत सा बनता है। क्या बनता है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, उसे कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि खर्च बना रहे। सेम सवाल है ये, केवल टर्मिनोलॉजी का फर्क है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब मामला 100 का था, वो 100 से कितना हो गया है 120। मतलब मैं आपसे जो कह रहा हूं कि आपने कहा चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हुई, खर्च खपत कितने प्रतिशत कम करें कि खर्च ना बढ़े। सेम यही सवाल। अब देखिए चीनी के मूल्य में 20 की वृद्धि हुई, मतलब पहले चीनी का मूल्य था 100, अभी कितना हो गया है 120। फिर वही मामला, ये 5 और ये 6, वास्तव में वृद्धि कितने की हुई है 1 की। वृद्धि कितने की हुई है 1 की। यहां पर मूल मान ये है, तो 5 से बढ़ के कितना हो गई है 6। अब जो ये 1 रुपए बढ़ा वो 5 पे बढ़ा, अब आपको यही 1 रुपए कम करना है, लेकिन अब तो मूल्य कितना हो चुका है 6, मतलब 1 की कमी किस पर करनी पड़ेगी 6 पर। तो 1/6 गुणे 100, वही 2 तिहाई 6 50, उत्तर कितना 16 सही 2/3%। देख लीजिए यही सवाल है, यही सवाल है। मतलब सवाल की केवल टर्मिनोलॉजी को बदल दिया जाए,
शब्दों को बदल दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल को कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाएगा। सवाल का कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा, शब्द एग्जामिनर जैसा चाहे वैसा यूज कर लेता है। अब इस वाले पोर्शन को हम कहाँ पढ़ते हैं? परसेंटेज में, रेट और वेट वाले पार्ट में। इस वाले को हम बेसिक में उठाते हैं। तो अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में रेट और वेट कोई अलग से टॉपिक नहीं है, सब कुछ बेसिक से ही जुड़ा हुआ है। अब जब प्रतिशत निकालने की बारी आती है तो मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत अभी जो इस्तेमाल हो रहे हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। जैसे जैसे 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%। अब देखते जाइएगा यहीं पर। अब अगर मैं इसको 1/4 करूं, 1/4 करूं तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वास्तव में 1/4 का मतलब कितना हुआ? 1/2 गुणे 2, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया है? आधा। तो जब इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 25%। अब मैं इसको भी आधा कर दूं, मतलब माना कितना है? 1/8। अब 25 को आप आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12.5%। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो 12 सही 1/2%। अब देखिए अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, मतलब इसका तिहाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा? 1/12। तो 1/12 जब आप करोगे तो इसमें 3 का, तो यहां भी 3 का भाग होगा, तो कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3%। अगर मैं इसी में 8 में फिर 2 का कर दूं, मतलब इसको मैं कितना कर दूं? 1/16। तो 1/16 अगर मैं कर दूंगा तो फिर ये इसका आधा हो जाएगा, तो 12 का आधा 6 और ये आधे का आधा 0.25, मतलब कितना हो जाएगा? ये 6.25%। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 6 सही 1/4%। अब देखिए वैल्यू वही थी, वैल्यू मैंने वहीं से उठाई है। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1 बराबर कितना है? 100%। यहां से मैंने वैल्यू उठाई, तो ये चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब यहां पर आपको एक बात जरूर है कि 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। फिर अब इसी में मैं 3 का गुणा कर दूं, मतलब 3/8। 3 का गुणा होगा तो 12 तिहाई 36, 3/2। तो भाग दोगे तो फिर आ जाएगा 1, तो 37 सही 1/2%। फिर इसी में 5/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2%। और 7/8 का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 87 सही 1/2%। ये कुछ महत्वपूर्ण मान है, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। अब जैसे देखिए आप, अब आपका 1/2 ले लिया, 1/4 ले लिया, 1/3 आपका छूटा हुआ है, तो 1/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3%। अब इसी में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2/3 बराबर कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3%। 2 का गुणा किया 33 दूनी 66, 2 का गुणा हो गया तो 66 सही 2/3%। अब इसी में देखिए 2 का भाग दे दूं, मतलब मामला कितने का हो जाएगा? 1/6 का। 2 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 भाई 33 में आप 2 का भाग दोगे 16 तो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 क्या होगा? ऊपर जुड़ेगा, इधर जाके जुड़ेगा ना भाई। और चूंकि इसमें आधा कर रहे हो तो इसका भी आपको आधा करना पड़ेगा, मतलब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 16 सही 2/3%। इसका आधा 16, ये 1 यहां जुड़ गया तो 2/3%। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 1/6 की। अब इसी में आप देखो 1/9, 1/9 आपने नहीं लिया है, इसमें अगर मैं 3 का कर दूं 1/9, 1/9 का मान देखिए, इसमें 3 का भाग देंगे तो 11, और इसमें भी 3 का भाग देंगे तो कितना? 1/9, 11 सही 1/9%। ध्यान रखिएगा इसमें भी बड़े मजेदार सवाल है। 2/9 इसका मतलब कितना होगा? 22 सही 2/9%। अगर मैं इसको 4/9 कर दूं तो इसका मान कितना होगा? 44 सही 4/9%। ऐसे ही 5/9 का, ऐसे ही 7/9 का, ऐसे ही 8/9 का। ठीक इसी तरीके से एक चीज और इसमें ध्यान रख लीजिएगा, 1/11 का मान कितना होता है? 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%। 2/11 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा?
सेम चीज, यहाँ भी 2 का गुणा 18 सही 2/11%। 3/11 का मतलब 27 सही 3/11%। 4/11 का मतलब 36 सही 4/11%। वेरी सिंपल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आप लिख लीजिएगा, 14 सही 2/7%, या सॉरी 1/4 हो गया है 1/5। 1/5 का तो सभी को पता होगा, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। 1/6 हो चुका है, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%। 1/8 हो चुका है, 1/9 हो चुका है, 1/10 की वैल्यू कितनी होगी 10%। 1/11 हो चुका है, 1/12 भी हो चुका है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको यहां पर लिख दिए। अभी तक क्या था कि अभी तक सवालों में जो प्रतिशत की वैल्यू थी वो बहुत सीधी सीधी आती थी, लेकिन अभी जो सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे उन सारे सवालों में जो प्रतिशत है वो किसके रूप में दिया जाता है, भिन्न के रूप में। अब अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे कहीं भी मान लीजिए ऐसा लिख दिया जाए 214 सही 2/7%, अब ऐसा लिखा हुआ है, तो अब आपको ये तो याद होना चाहिए ना कि 14 सही 2/7 का मान कितना होता है 1/7 होता है, और 200% का मान कितना होता है 2 होता है। मतलब पूरा मान कितना हो जाएगा 2 सही 1/7, मतलब 15/7 की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 33 सही 1/3% की वृद्धि। चलिए वृद्धि और कमी वाला मैं बाद में समझाता हूं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। अब आता है मामला वृद्धि और कमी का। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं 14 सही 2/7% की वृद्धि हो गई, अब 14 सही 2/7% का मान कितना है 1/7। वृद्धि हो गई मतलब 7 में कितने की वृद्धि हो गई है 1 की, मतलब जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है 8/7। मतलब ये पहले का मान था और ये कब का है बाद का मान है। अब अगर इसी में आपसे बोल दिया जाता कमी हो गई, कमी हो गई मतलब वैल्यू कितनी हो जाती 7 में 1 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 6/7। मतलब पहले मान इतना था, अभी मान कितना हो गया है। अब कभी कभी ऐसा भी सवाल देता है, जैसे बोल दिया जाए 14 सही 2/7% वृद्धि, और फिर बोल दिया 11 सही 1/9% की कमी। अब देखिए, अब आपको क्या पता 14 सही 2/7 का मान 1/7, वृद्धि हो रही है मतलब बात कितने की हो रही है 8/7 की। 11 सही 1/9% कमी मतलब बात कितने की हो रही है 1/9 की। कमी हुई है मतलब पूरा मान कितना हो जाएगा 8/9। मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 64 और ये 63। ये कब की बात हो रही है पहले की, और ये कब की बात हो रही है बाद की। मतलब पहले मान कितना था 63 था, तो अभी मान कितना हो गया है 64 हो गया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब कभी भी भिन्न के रूप में अगर प्रतिशत दिया हुआ है, उसको अगर नहीं बन रहा है आपसे, तो इसको निकालना कैसे। जैसे मैंने आपको बोला कि 14 सही 2/7% का मान कितना होता है 1/7। कैसे निकला 14 सते 98 और 2 100, 100/7। और प्रतिशत के लिए मैंने आपको बताया कि 100 का भाग, 100 में से 100 काट देंगे बचेगा कितना 1/7। ये होता है इसका तरीका। अब आइए धीरे से हम बढ़ते हैं सवालों की ओर। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला सवाल आपका ये रहा, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है, यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना है तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखिए सवाल आपको कह रहा है कि किसी वस्तु का जो मूल्य था वो था कितना प्रतिशत में दिया हुआ है, पहले था 100, इस समय क्या हुआ है 25% की कमी हुई है। मतलब अब मामला कितने का है 75 का, 25% कम कर दिया गया है। प्रतिशत की वैल्यू है तो मूल मान को हमेशा 100 लेके चलना है। पहले वैल्यू पहले मान कितना था 100, उसमें 25% की कमी हो गई तो अब मान कितना हो गया 75। अगर इसको आप रेशियो में बदलोगे तो 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, मतलब 4 से मान कितना हुआ है 3 हुआ है। अब वो बोला है कि उससे पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना है, मतलब अब इसको बढ़ाना है।
तो देखिए कमी कितने की हुई है, 1 की। अब इसी 1 को बढ़ाना, लेकिन अभी जो आपने कमी की थी वो 4 पे की थी, और अब जो आप वृद्धि करोगे वो 3 पे करोगे। क्यों? क्योंकि अब मान कितना हो गया है, 3। तो वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करनी है तो 1 वृद्धि करनी है किस पर, 3 पर, और इसको चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो अभी अभी आपने देखा कि 1/3 का मान कितना होता है, 33 से ही 1/3%। यही आपके सवाल का जवाब है, और यह है आपका ऑप्शन नंबर ए। रेट और वेट में भी ऐसे सवाल आपको खूब सारे देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले सवाल की। आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई है। यदि वर्तमान में ये संख्या 1540 है तो चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या कितनी थी। मतलब पहले मान लो अगर ये 100% थे तो अब इसमें 23% की कितने की कमी हुई है, 23% की कमी हुई है। तो 100 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो 75 बचता, 2 कम घटाना है, मतलब अभी वैल्यू कितनी है, 77%। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, ये है 1540। अब अगर मैं इसको हल करूं तो गुणा करके अगर आप देखोगे तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 0, मतलब 1% बराबर कितना है, 1 बराबर कितना है, 20 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारी कितनी है, 100 है, इसी में आप गुणा कर दीजिए। तो 100 गुणे 20, मतलब पहले संख्या कितनी थी, 2000 थी, और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक संख्या का 30% 300 है, तो वह संख्या क्या है। अब 30% कितना है, 300। तो संख्या में जब प्रतिशत की बारी आती है तो मूल मान को हम कितना मानते हैं, 100। मूल मान कितना होता है, 100%। अब देखिए सवाल में आपको बोल रहा है कि कोई संख्या है, इसका 30% कितना है, 300 है, तो आपको कितना निकालना है, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 300/30 गुणे कितना, 100। 1 ये कितना हो जाएगा 10, 1 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, मतलब पूरा मान कितना हो जाएगा 1000। और यही आपके सवाल का जवाब है, और यह है आपका ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले सवाल की। एक शहर की जनसंख्या 15 लाख है। यदि वह प्रथम वर्ष के दौरान 10% बढ़ जाए, द्वितीय वर्ष में 20% घट जाए और तृतीय वर्ष में 30% बढ़ जाए तो 3 वर्ष के पश्चात संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसको जो बेसिक तरीका है मैं उससे भी बता देता हूं। अगर पहले का मान लेकर के बाद का मान पूछा जाता है तो सवाल को सीधे सीधे लगाते हैं, और अगर बाद का मान देकर के पहले का मान पूछा जाता है तो सवाल में पहले की वैल्यू को हमेशा x मान लेते हैं। अब यहां पर सवाल को बोल रहा है शहर की जनसंख्या 15 लाख है, मतलब ये जनसंख्या है अभी। अब उसमें क्या हुआ है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% की वृद्धि, 10 की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा 110/100। फिर द्वितीय वर्ष में 20 की कमी, 20 की कमी मतलब कितना हो जाएगा 80/100। और फिर 30 की वृद्धि मतलब अब कितना हो जाएगा 130/100। अब देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1, ये और ये भी कैंसिल। अब आप देखिए आपके पास बचा क्या क्या, यहां से 15 बचा हुआ है, 11 8 और 13। अब इसको गुणा कैसे करें, तो 13 8 104, यही होगा, ठीक है। अब इसमें 11 का गुणा करना है तो 11 चौके 44, 11 कम 11। अब कितने जीरो थे, 2 जीरो, ये लगा दिया। अब किसका गुणा करना है, 15 का, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, 15 कम 15 6 21, 15 कम 15 और 2 17, और ये 2 जीरो और, मतलब अब जनसंख्या ये है, ठीक है। उत्तर नंबर आपका कितना दिया हुआ है 17 16 000। अब अगर इसको आप देखिए, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस बना करके रखें कि 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, और 30% का मतलब होता है 3/10। अब आप देखिए पहले वाले में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है मतलब मामला कितने का है 11/10 का। दूसरे वाले में क्या हुई है, द्वितीय वर्ष में कमी हुई है, तो 5 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4/5। तीसरे वाले में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है मतलब ये कितना हो जाएगा 13/10। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये देखिए कितना है
10 500, ये कितना है 500, ये कितना 13 चौके 52, तो 2 7 5, ये कितना है 572। अब इस 500 की वैल्यू कितनी है 15 लाख, मतलब आपका कितना आ गया पूरा मान 572 बटे 500। मैंने अभी आपको बताया ये पहले की वैल्यू होती है और ये कब की वैल्यू होती है बाद की। इसका मान कितना दिया हुआ है 15 लाख, 1 2 1 2 5 त्याई 15, मतलब इसमें कितने का गुणा करना है 3000, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 2 17 और ये 3 0, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था और एक तरीका आपका ये था। अब इसमें अगर आपको ये वैल्यू पता हो तो जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे आप कर सकते हो, ध्यान भी रखने की जरूरत नहीं है। बाद की वैल्यू दी गई होती तो भी आप निकाल देते, अगर आपसे पूछा गया होता वृद्धि कितने की हुई तो भी आप निकाल सकते थे, 500 से कितनी हुई है 572 हुई है। CISI में अभी आपने ये बात देखी भी, 500 से कितनी हो रही है 572, मतलब वृद्धि कितने की हो रही है 72 की। वैल्यू ये थी, मतलब 1 बराबर अगर 3000 था तो 72 बराबर कितना होगा उतने की वृद्धि हो गई है। मान हो कितना गया है तो 572 हो गया। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। जिन लोगों को भी कुछ कुछ दिक्कत होगी वो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 990 रुपए प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचे, एक कैलकुलेटर पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। अभी लाभ हानि में मैं आपको बताऊंगा, वैसे लिख लीजिए कि यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को X% लाभ, दूसरी को X% हानि पर बेचा जाए तो सदैव हानि होगी। और यह हानि प्रतिशत बराबर कितना होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है x² 100%। प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ेगी। अब देखिए सवाल में बोल रहा है 2 कैलकुलेटर 990 रुपए की दर से बेच दिए, 10 का लाभ दूसरे पर 10 की हानि, होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या होगा भाई, सीधी सी बात यह है कि 10 का लाभ 10 की हानि, मतलब 10² बटे 100, मतलब 100 बटे 100, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 1%। और होती क्या है हमेशा हानि, मतलब सदैव हानि होगी, और इसका उत्तर कितना हो जाएगा सी नंबर। इस तरह के सवाल अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ा सा इससे आगे भी देखने के लिए आपको मिलेगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। एक पतलून और एक कमीज को शुरू में 400 रुपए और 300 रुपए में बेचा गया था। अमित ने पतलून को 40% की छूट और कमीज को 55% की छूट पर खरीदा। अमील के कुल वास्तविक मूल्यों में कितने प्रतिशत की बचत की। अगर देखिए ये और ये दोनों अगर समान होते तो मामला बहुत इजी हो जाता, लेकिन यहां पर क्या स्थिति थोड़ी सी दूसरी है। यहां पर क्या है 400, कितने की छूट मिल रही है पहले वाले पे 40 की छूट, तो अगर 40 रुपए की छूट मिल गई, मूल मान अगर 100 था 40 की छूट मिल गई, मतलब माल कितने का हो गया है 60% का। मतलब 400 वाला जो सामान है वो उसने 60 पे खरीद लिया, 1 2 मतलब ये सामान उसको मिल गया 240 का। 300 सामान पे 55 की छूट, 55 की छूट मतलब सामान कितने में मिल गया 45 में। फिर वही बात 3 बचे 15, 3 चौके 12 और 1 13, मतलब सामान जो मिला वो कितने का उसने खरीदा 5 7 और कितने का मिला 375 का। और वास्तव में जो सामान था वो कितने का था 400 प्लस 3, मतलब था कितने का 700 का। तो छूट कितनी मिली उसको, छूट जो बंदे को मिले वो मिली 700 माइनस 375, मतलब कितने की छूट मिल गई है 425 की। अब 425 की छूट 700 पर, मतलब 425 बटे 700, 7 छंग
42 शून्य 60 से ही 5/7%। अच्छा, बचत तो पहले ही पूछ लिया था उसने। यहां पर 160 की और यहां पर कितने की हो गई, 3×5 = 15, 3×5 = 15 और 1 16, मतलब 160 की और प्लस 3×5 = 15, 3×5 = 15 और 1 16, 325 आ रहा। मैंने इसको घटा के 425 लिख दिया, सॉरी, ये 325 था। तो हो जाएगा ये 7 चौक 28, 7 छंग 42, 3 बचेगा 46 से ही 3/7%। तो वैसे इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि बचत पूछा हुआ है। तो 400 में कितने की बचत हो रही है, 40 की। मतलब यहां कितना बचाया बंदे ने, 160। 300 पे कितने की बचत हो रही है, 55 की। मतलब यहां कितना बचाया बंदे ने, 165। तो टोटल बचत कितने की हुई, 325 की। कितने पर, 700 पर। प्रतिशत निकालना, ये और ये और ये भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, 4 बचेगा, 7 छक 42, 46 से ही 3/7%। ये है वास्तव में सवाल। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की बात की गई होती, तब हमें यह तरीका इस्तेमाल करना पड़ता। डायरेक्ट में हम ये तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे। डायरेक्ट में अगर इन दोनों की वैल्यू समान होती तो हम सीधे सीधे क्या कर देते, 40 + 55 - 40 × 55/100। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, डिब्बे की लंबाई 50% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, ऊंचाई 60% घटा दी गई। तो आयतन कितने प्रतिशत से बढ़ेगा या घटेगा। ध्यान दीजिए, कितने प्रतिशत से, 50% बढ़ा दी गई। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। वृद्धि हो गई, मतलब मामला कितने का है, 3/2 का। चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, तो 10% का मान कितना होता है, 1/10 बढ़ा दी गई, मतलब अब मामला कितने का हो गया, 11/10 का। ऊंचाई 60% घटा दी गई, तो 60% का मामला कितना होता है, 3/5 घटा दिया, मतलब मामला कितने का हो गया, 2/5 का। कुल मिला के सवाल इतना ही है। अब बोल रहा है आयतन में कितने प्रतिशत कमी हुई। ये कितना है, 2×5 = 10, 5 × 25 = 50, ये 33। ये है पहले का और ये है बाद का, ये मामला। अब आप देखिए, पहले वैल्यू कितनी थी, 50 थी, अभी कितनी हो गई है, 33 हो गई है। हमें दिख रहा है कि कम हुई है। तो कम भाई कितनी हुई है, तो कम हुई है 50 - 33 बराबर कितने की, 17 की। और ये 17 की कमी किस पर आई है, 50 पर। तो जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 17/50 × 100। ये कितना, 2, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 34%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ाया गया, चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई और ऊंचाई 60% घटा दी गई। 5 में 3 गया 2, ठीक है, 3/2, 11/10, 2×5 = 10, 5 × 25 = 50, ठीक है, 11 × 3 = 33। 34% वृद्धि नहीं होगी, यहां पर क्या होगी, 34% की कमी। ये है आपके सवाल का जवाब। 1/2 वृद्धि हो गई तो 3/2, ठीक है। 10% बढ़ा दी गई मतलब 11/10, ठीक है। ऊंचाई 60% घटा दी गई, 60, 3×5, 2/5, 2×5 = 10, 5 × 25 = 50, 11 × 3 = 33, 33/50। कमी कितने की हो रही है, 17 की। तो 17/50 × 100, उत्तर कितना, 34%। बिल्कुल सही सवाल है। ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ थी, सुधार लीजिएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। एक होटल में गर्मी के 3 महीनों के लिए अधिभोग प्रतिशत 88 है, शेष वर्ष के लिए 44 है, तो संपूर्ण वर्ष के लिए औसत। देखिए, वर्ष में टोटल कितने महीने होते हैं, वर्ष में टोटल महीने कितने होते हैं, 12। अब ये बोल रहा है कि जो 3 माह है, 3 माह के लिए कितना है ये,
88। और बाकी के जो 9 माह है, 9 माह के लिए कितना है ये 44। अब आप खुद ही देखिए यहां पर वृद्धि कितने की हो रही है 44 की, और कितने महीने तक हो रही है। अगर मैं सभी के औसत को कितना मान लूं 44 मान लूं, तो यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है 44 की। मतलब जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई 44 गुणे 3 की। इसको 12 महीने में आप बांट दीजिए, 3 चौके 12, ये 11 तो प्लस 11, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 55%। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। अगर बेसिक से आप सवाल लगाएंगे तो मामला कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 गुणे 88 प्लस 9 गुणे 44 बटे कितना हो जाएगा 12। अब यहां से अगर आप देखो तो 3 भी कॉमन निकल सकता है, 44 भी, तो 3 गुणे 44 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 3, 3 2 5, ये 12 है, 3 चौके 12, ये कितना हो जाएगा 11, मतलब पूरा मामला 11 गुणे 5, तो उत्तर कितना हो जाएगा 55। ये बेसिक से है, ये डायरेक्ट है, जिसे केवल आप देख करके कर सकते हो। एवरेज में वीडियो में जाइएगा आप, YouTube में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में एवरेज के 3-4 टॉपिक 3-4 क्लासेस है उसमें, उसको आप देखिएगा तो ये वाला जो फंडा है ये आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक परीक्षा में P 58% अंक अर्जित करता है, Q P से 105 अंक अधिक अर्जित करता है। ठीक है, अधिकतम अंक कितने हैं 700 है, तो Q का प्रतिशत कितना है। देखिए P कितना पाता है 58%, ठीक है। Q कितना पाता है, Q पाता है 58% प्लस 105। अब देखिए अधिकतम अंक कितने हैं 700, अधिकतम अंक का मतलब कितना होता है 100%, तो 100% 700, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 7 है। अब यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है Q का प्रतिशत, तो ये प्रतिशत तो आपके पास पहले से ही है, मैं केवल इसको प्रतिशत बना देता हूं। तो इसको प्रतिशत बनाऊंगा तो 7 का भाग, तो 7 कम 7, 7 पना 35, मतलब 8 5 13, 5 1 6 1 7, उत्तर कितना आ जाएगा 73%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ देखिए मूल चीज क्या थी, 58% तो बिल्कुल क्लियर है, उत्तर तो उसको मिला ही मिला, क्योंकि वो किसको मिल गया था P को 58 मिला था, Q को उससे 105 अंक ज्यादा मिल गए, 105 अंक ज्यादा मिले। बाद में जो हिंट आपको दिया गया वो कितना दिया गया कि अधिकतम अंक कितने हैं 700, अधिकतम अंक हमेशा 100% होते हैं, तो 100% बराबर 700, मतलब 1% बराबर 7, मतलब 7 अंकों का 1% बनता है। यहां पर ज्यादा कितने हैं 105 अंक, तो देख लीजिए कि ये प्रतिशत में कितने होंगे, तो 105 में मैंने 7 का भाग दे दिया, 15 गया, 58 पहले से था, 15 उसको एक्स्ट्रा और मिल गया, तो कितना हो गया ये 73%। बात करते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार ने 30% अधिक विक्रय मूल्य अंकित किया है, वो अंकित मूल्य को 40% तक बढ़ा देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 30% अधिक, मतलब खुद ही आप सोचिए 100 का सामान था, उसने लिख लिया कितना 130%, मांग में अचानक वृद्धि अंकित मूल्य को 40% बढ़ा देता है, मतलब इसको 40% की वृद्धि का मतलब कितना होता है, 40% वृद्धि का मतलब होता है 140%, और इसका मतलब होता है 140 बटे 100। अगर मैं इसको काट दूं तो इसका मतलब हुआ 1.4, मतलब उसमें आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा 1.4 का। तो अब अगर इसको उसको 1.4 का, तो ये 0.0 कैंसिल, 13 चौके 52, 13 कम 13 और 5 18, 182। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो कितना है 82% का, और यही आपका लाभ है जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 32 सदस्य है, 50% की वृद्धि करने की योजना है, 3 वर्षों के अंत में कितने सदस्य होंगे। अब देखिए कितने साल योजना है 50%, तो 50% की का मतलब कितना होता है 1/2, और वृद्धि करना है मतलब मामला कितना है 3/2 का। 3 वर्ष कितने साल 3 वर्ष, तो ये 3 साल हो जाएगा, मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 27/8। अब देखिए ये है बाद की और ये कब की है पहले की। अब इसकी वैल्यू वो कितना दे रहा है 32, मतलब 1 4,
एक बराबर कितना है 4, तो 4 का गुणा आप यहाँ पे कर दीजिए। तो 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 2 पर 1 की वृद्धि, मतलब 2 से 3 हो गया, 3 साल का मामला है, मतलब 8 से कितना हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए। एक सवाल ये भी हो सकता था कि 32 है 150/100 गुणे 150/100 और गुणे 150/100, वही आता 3/2, 3/2, 3/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32, गुणा करते तो उत्तर कितना आ जाता 108, और यही आपके सवाल का जवाब है। अगले सवाल की बात करते हैं। एक प्रेशर कुकर तथा एक राइस कुकर को मूल रूप से 1200 रुपए और 2000 रुपए में बेचा गया, ठीक है। एक सेल के दौरान छाया ने कुकर को 30% की छूट पर तथा राइस कुकर को 35% की छूट पर खरीदा। छाया ने मूल्यों का कितने प्रतिशत बचाया, ये आपको सवाल कह रहा है। अब इस सवाल में एक क्वेश्चन तो आप ठीक ऐसा ही देख चुके हो। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें मैं आपको एक नई चीज सिखा देता हूं। देखिए, ये है प्रेशर कुकर और ये है राइस कुकर। वैल्यू कितनी दी गई है 1200, इसकी कितनी दी गई है 2000। तो अगर मैं रेशियो देखूं तो मामला कितने का है 3 और 5 का। अब देखिए, छाया ने कुकर को 30 की छूट पर खरीदा, 30 की छूट पर खरीदा, इतने की छूट मिल रही है, तथा राइस कुकर को 35 की छूट पर खरीदा, इस पर कितने की छूट मिल रही है 35। अब देखिए 30% का मतलब कितना होता है 30/100। मैंने आपको बताया कि इसको आप 0.3 कर सकते हैं, मतलब 3 पे 0.3 का मतलब यहां पर टोटल कितने की बचत हुई है 0.9 की। यहां पे 5 गुणे 0.3, 5 तो 25, 5 3 15 और 2 17, यहां पर बचत हुई है इतने की। अब आप देख लीजिए टोटल कितने की बचत की उसने 5 9 7 16, 1 1 2, मतलब 8 रुपए के सामान पे उसने 2 रुपए 65 पैसे बचा लिए। सामान कितने का था 8 का, तो 2.65 बटे 8 गुणे 100, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 से काट लीजिए, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 33 से ही 1/8% नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये 33 दिया हुआ है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी। इसमें मैंने किया क्या, उस सवाल में भी आप कर सकते थे, 4 और 3 वैल्यू तो वही है, बचत कितने की हो रही है मेन मुद्दा ये। यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि 40% का मान कितना होगा 40/100, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं 0.4। अगर मैं बोलूं 15%, तो 15% का मान कितना होता है 15/100, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं 0.15। तो इसीलिए इसमें जो है बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे आप इसको ऐसे भी देख सकते थे 30 और 20, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए, अगर मैं देखूं इसको ऐसे भी आप कर सकते थे, ये मामला कितने का है 12 का और ये मामला कितने का है 20 का। देखिए 12 त्याई 36, 360, और इधर कितने का है ये कितना है 700। टोटल बचत कितने की हो गई है 1060 की, कितने पर 3200 पर। ये गुणे कितना 100, 1 2 1 2, काट लीजिए, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 5 20, देखिए वही 265/8। तो मुद्दा रहता है कैलकुलेशन का कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर लेते हो। ये मैंने किया क्या, प्रतिशत का मामला था तो यहां से मैंने 2 जीरो हटा दिया, 12 30 था तो 12 त्याई 36 कितना हो गया 360। यहां पर भी 2 जीरो हटा दिया 20, 35 का मामला था तो 35 दूनी 70, 700 की बचत, 700 और 360 मतलब 1060 रुपए की बचत हुई, कितने पर 3200 पर। 3200 के 2 जीरो आप हटा दीजिए, 1060 बटे मामला कितने का है 32 का, काट लेंगे, आपका उत्तर फाइनली यही आएगा 33.125%। बात करते हैं अगले सवाल की। एक उच्च विद्यालय में छात्र गणित क्लब या विज्ञान क्लब या दोनों में सम्मिलित होते हैं।
गणित क्लब के 30% छात्र विज्ञान क्लब में है और विज्ञान क्लब के 60% छात्र गणित क्लब में है। यदि विज्ञान क्लब के 15 छात्र हैं तो गणित क्लब में छात्रों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। देखिए, गणित क्लब, विज्ञान क्लब या दोनों, मतलब ये हो गया गणित, ये हो गया विज्ञान और ये हो गया तो। अब देखिए, गणित क्लब के 30% छात्र विज्ञान क्लब में है और विज्ञान के 60% छात्र किसमें है? तो विज्ञान क्लब में कितने छात्र हैं? 15। अब आप खुद ही देखिए, विज्ञान में छात्रों की संख्या कितनी है? 15। तो 15 का 60% इधर चले गए, मतलब इधर कितने आ गए? 9 आ गए कि नहीं आ गए? अब इधर अगर 9 आ गए हैं तो इधर कितने बचेंगे? 6। बात आ रही समझ में? यहाँ 15 में से 6 और 9 का मामला हो गया। अब गणित क्लब के 30% छात्र किसमें है? विज्ञान क्लब में है। तो ये वास्तव में कितने प्रतिशत की वैल्यू है? ये वाला मामला है। तो गणित क्लब के छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कर। सवाल को पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये है बात मैथ की और ये है बात साइंस की और ये है बात, ठीक है। गणित मैथ के 30% यहां चले गए, गणित क्लब के 30% छात्र, मतलब यहां पर कितने आ रह जाएंगे? 70%। और ये कितने हो गए? 30% मैथ, ठीक है। और विज्ञान क्लब के 60% छात्र गणित क्लब में है। अब इसके 60%, तो मतलब यहां पर रहेंगे 40% साइंस के और यहां ये चले गए कितने? 60% साइंस के। ये है आपकी वैल्यू। अब आप इसमें खुद ही आप एक चीज देखो कि गणित क्लब के कुल छात्रों की संख्या कितना बोल रहा है वो? विज्ञान क्लब के में कितने छात्र हैं? 15 है। तो अगर 15 छात्र थे तो 60 तो यहाँ आ गए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। और यहाँ पर आपके पास कितने छात्र बचे हुए? 6 बचे हुए। अब 9 हो गई तो जो भी छात्र बचेंगे वो किसका गुणज होने चाहिए? 7 के, 9 के अलावा। अब यहाँ देखिए, टोटल 9 दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ है? 15। यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ है? 30। अब इसको देखिए, अगर मैं इसमें से 9 निकाल दूं तो बचेगा कितना? 21। ये वाला मामला। 25 में से 9 निकाल दूं 16, 15 में से 9 निकाल दूं 6। कोई पॉसिबल है क्या? केवल यही उत्तर हो सकता है। यहाँ का मतलब ये हुआ, ये 6 ये 9, टोटल अगर 30 थे तो 30 में से 9 घटा दिया तो कितने बचे हैं? 21। 70% बच्चे होने चाहिए। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिए, x का 10% y के 22% के समान है। x अनुपात y का मान, देखिए साफ साफ दिख रहा है। इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल, ये 1 और ये 2, मतलब आप यहीं से बोल सकते हो कि x/y बराबर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। एक स्वेटर का अंकित मूल्य 1000, 20% की छूट देता है, फिर 50% की छूट देता है। अब स्वेटर का विक्रय मूल्य कितना है? मतलब 2 छूटें दी गई हैं, पहले 20 की दी गई है और फिर कितने की दी गई है? 50 की। जब भी 2 छूटों की बात की जाए तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, x + y + xy/100, ये रहता है टोटल परसेंट। अब अगर छूट का मामला है तो ये रहेगा ऋण x ऋण y + xy/100, ये रहता प्रतिशत। अब देखिए कितने का है? 20 की छूट, 50 की छूट, 50 20 70, 70 में से 10 गण गया, कितना बचेगा? 60। तो 1000 में 60 की छूट मिल गई, तो अब स्वेटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 400 रुपए। मैंने क्या किया देखिए, -20 - 50 + 20 × 50/100, 1 2 1 2, ये कितना है? ऋण 70 धन 10, मतलब छूट कितने की मिली है? ऋण 60 की। मतलब 1000 में 60 की छूट मिल गई, 1 2 1 2, मतलब कितने की मिल गई? 600 रुपए की क्या मिल गई है? छूट। तो कीमत कितनी हो गई? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 - 600 बराबर कितना हो जाएगा? 400। इतना लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत मेरे हिसाब से है नहीं। सवाल में आप देखिए, 20 की छूट और 50 की छूट, 20% का मान कितना होता है? 1/5, छूट मिली मतलब 4/5। फिर कितना है? 50, 50 की छूट मतलब 1/2, छूट मिलेगी तो भी 1/2।
तो 4/5 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, 2/5। मतलब ये पहले का था और ये कब का था, बाद का था। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1000। काटोगे तो कितना, 200। इसी 200 का गुणा यहाँ पे कर दो तो 200 दूनी कितना आ जाएगा, 400 रुपए। ये आपका सवाल है। बेसिक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप सवाल को ऐसे लगाने की आदत डालिए। अगला सवाल देखते हैं। 42% 12.6 है, तो संख्या क्या, 42% की वैल्यू दी गई है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 12.6, ये सवाल ऐसा हो जाएगा 12.6 बटे 42 गुणे 100। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। बास्केटबॉल समूह स्वयं द्वारा खेले गए प्रथम 50 खेलों में से 40 में विजयी हो जाते हैं। ठीक है, विजयी होने का कुल 60% प्राप्त करने के लिए शेष 40 के, देखिए खेले गए प्रथम 50 मैच, ये 50 है और ये 40 है, मतलब टोटल मैच कितने हैं, टोटल कितने हैं, 90। ठीक है, विजयी होने का कुल 60%, मतलब जो विन है वो कितना चाहिए उसको, 60, मतलब जीतना कितना है उसको, 54। ठीक है, 40 खेलों में कितने, 50 खेलों में से 40 वो विजयी हो चुका है, 40 तो वो ऑलरेडी विजयी हो चुका है, मतलब अभी उसको विजयी होने के लिए कितना चाहिए, 14, और टोटल खेल कितने बचे हैं, 40, तो 14/40 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 7 पना कितना हो जाएगा, 35। कितने खेल, अच्छा खेल पूछ रहा है, बस प्रतिशत में पूछता तो 35 था, खेल पूछ रहा है तो कितने चाहिए, 14। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक चीज क्या है, आप यहाँ देखिए 50 खेल हो चुके हैं, 40 खेल होने हैं, मतलब टोटल खेल होने हैं 90, उसको 60% जीतना है, 60% जीतना मतलब टोटल विनिंग उसको चाहिए 54 की, 40 वो जीत चुका है, तो बचे हुए कितने हो गए, 14। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए 2/3 का 3/5 का 1/4 34 है, तो संख्या का 20% क्या है। अब देखिए किसी संख्या का 2/3 का 3/5 का 1/4 34, ये है आपका सवाल। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 गुणे 10, मतलब 340। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 20%, तो 20% पूछ रहा है, तो 20% का मतलब हो गया 20/100, 1 2 1 2, 34 दूनी 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 68। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। कुछ सवाल में था ही नहीं, संख्या थी उसका आपको क्या निकालना था, 1/5। अगले सवाल की, 20% गवा दिया, शेष धनराशि के 80% व्यय करने के बाद उसके पास 80 शेष का मामला है, बात हो रही है शेष की। 20% गवा दिया तो बचा कितना, मान लो कमा रहा था x रुपए, 20% गवा दिया मतलब बचा कितना है उसके पास अभी भी 80 रुपए, फिर 80% व्यय कर दिया मतलब अब उसके पास कितना बचा है 20, अब उसके पास 80 रुपए शेष है, और ये कितना है 80 रुपए केवल, बस 20 पंचे 100, ये 4 और ये 5। ठीक है, इसको काट लीजिए आप, 20, तो x बराबर 25 दूरी 50, उसके पास कितनी धनराशि थी, 500 रुपए। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी शेष का मामला होता है तो हम घटा घटा के गुणा करते हैं। 20% गवा दिया मतलब बचा कितना है 80, और फिर 80% व्यय कर दिया 20, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल, एक घड़ी की कीमत 450 रुपए है, फिर 30% से बढ़ जाती है, 30% से बढ़ जाती है मतलब 1.3 का गुणा करना है, 13 5 65, 13 चौके 52 और 6 58, 585 रुपए इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें किसका गुणा करना है, 1.3 का दशमलव ये 0 कैंसिल, 13 5 65, 13 चौके 52 और 6 58, 585 रुपए, यही इस सवाल का जवाब है। अगले सवाल की, 28 घटाने पर शेष संख्या का 1/3 हिस्सा होता है। शेष संख्या में
से 28 घटाने पर शेष संख्या का 1/3 हिस्सा होता है। किसी संख्या में 28 घटा दिया तो वो कितना हो गया, शेष संख्या का 1/3 हिस्सा बचता है। मतलब 28 की वैल्यू किसके बराबर है, 2/3 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 तिरिक 42। 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21। ये आपका उत्तर है। सवाल आपको बोल रहा है एक संख्या में 28 घटा दिया तो शेष संख्या का 1/3 हिस्सा होता है। मतलब इसका कितना हो जाता है, 1/3। ये आपका सवाल है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x - 28 तो ये बराबर है शेष संख्या का 1/3 हिस्सा होता है। 1/3 का मतलब कितना है, 2/3, और 2/3 बराबर कितना है, 28। तो 28 × 3/2, 14 तिरिक 42। 50% का मतलब होता है 1/2। उत्तर कितना हो जाएगा, 21। ठीक है। एक कोई संख्या है, उसमें से 28 को घटा दिया, शेष संख्या का 1/3 हिस्सा होता है। एक संख्या में से 28 को घटा देने पर ये क्या बन जाती है, शेष संख्या का। अब देखो इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 x बराबर कितना है, 28। तो x बराबर 28 × 3/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 42। अब संख्या का क्या पूछ रहा है, 50%। तो 42 50% का मतलब होता है 1/2। उत्तर कितना है, 21। अगले सवाल को देख लेते हैं। y के बाई, ये तो अभी देख लिया। एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपए थी, 2005 में यह 400 रुपए हो गई। 2004 से 5 के दौरान कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए 250 और 400 मतलब वृद्धि कितने की हुई है, 150 की। मूल कीमत कितनी थी, 250 गुणे कितना, 100। 25 चौके 100। उत्तर कितना, 60%। ये है आपका जवाब। ये तो हो ही गया। असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 2004 की तुलना में 2001 में वहां कितने प्रतिशत अधिक बारिश होती थी। प्रतिवर्ष कितने की कमी हो रही है, 1 की। मतलब 100 से मामला कहाँ जा रहा है, 91। 2004 की तुलना में 2001 में वहां कितने प्रतिशत की अधिक बारिश होती थी। देखिए सवाल में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि 1-1 प्रतिशत का मामला है तो पूरा मामला, इस सवाल को लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2001 और 2004 कितने का मामला है, ये 3 वर्ष का। 2001 में 2004 की तुलना में 3 वर्ष का मामला है। तो 1-1 प्रतिशत अगर है तो ये तो वैल्यू 3% तो क्लियर आएगी। अब देखिए यहां पर कम है, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती और ये हो नहीं सकती, क्योंकि प्रतिवर्ष घट रही है। तो ऑप्शन नंबर बचा क्या आपके पास, ए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से फेल। एक अन्य छात्र 230 अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से है? कुल अधिकतम अंक 30% प्राप्त करके 50 से फेल। ये मामला 230 प्राप्त किया तो 30 अंक अधिक, मतलब ये कितना है, ये है पूरा डाटा। अब आप देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है, 200। तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 200 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 150। तो अब आपको निकालना क्या है, 100%। तो 150/30 गुणे 100। 0 से 0, 3 5 15। उत्तर कितना आ जाएगा, 500। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। एक परीक्षा के 3 अनुभाग एबीसी है। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का न्यूनतम 40% लाना है। अनुभाग ए में 120 में से 84, अनुभाग बी में 150 में से 40। और परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
अनुभाग सी में 180 में से कितने अंक लाने होंगे। डायरेक्ट भी सवाल को किया जा सकता है और इनडायरेक्ट करेंगे तो भी कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए, परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए 40% लाना है। टोटल यहां पर कितना है 120, 150 और 180, मतलब टोटल कितना है 450। ठीक है, अब 450 में से उसको चाहिए कितना है 40%, मतलब चाहिए कितना है 450 गुणे 40/100, 1 2 1 2, 4 पंचे 20, 4 चौके 16 और 2 18, 180। वो पा कितना चुका है, वो पा चुका है 84 और 40, मतलब कितना पा चुका है वो 124। तो अब चाहिए कितना, इसी में आप 124 को घटा दीजिए, तो 10 में 4 गया 6, 8 में 3 चला गया 5, 56 अंक चाहिए उसको। उत्तर कितना है सी नंबर। पहले आप निकाल लीजिए कि वास्तव में उसे चाहिए कितने। टोटल पूर्णांक ये था 450 का 40% चाहिए था, मतलब बंदे को चाहिए था 180। अभी तक वो पा चुका है 124, मतलब अब आपको उसको पाना कितना है 56 नंबर। जब कभी भी ऐसा आ जाए तो ये प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, इसको आप घटा दीजिए, 24 छक्का 144। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊंगा ये 2 जीरो, तो 90 दूनी 180 हो नहीं सकता। इसको हटा दूंगा तो 70 दूनी 140 हो नहीं सकता। 16 अट्ठे 128 हो नहीं सकता। इनमें से कोई नहीं, ये होगा ऑप्शन। प्रतिशत का मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं कि 200 का 70%, तो प्रतिशत अगर आप हटाओगे तो बटे कितना करना है 100, मतलब 2 जीरो आपके कटने हैं। अब यहां अगर मैं 2 जीरो काटूं तो 90 दूनी 180, यहां अगर मैं 2 जीरो काटूं तो 16 अट्ठे 128, यहां अगर मैं 2 जीरो काटूं तो 70 दूनी 140, मतलब कहीं पर भी मामला 144 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 35% और 55% बड़ी है तीसरी संख्या से। 3 संख्याएं हैं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं ये 3 संख्याएं हैं। तीसरी संख्या से 35 और 55 बड़ी है, मतलब ये संख्या अगर 100 है तो ये 35 बड़ी है, मतलब 135, और ये कितनी है 155। सब 5 से कट जाएंगी, 27 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 कम 5, और ये कितना है 20। अब और कुछ से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इन 2 संख्याओं का अनुपात, मतलब केवल इनकी बात कर रहा है, 27 अनुपात 31। उत्तर क्या हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा हमसे सवाल, प्रश्न चिन्ह का मान कितना आएगा। अब देखिए ये तो सीधा सीधा जोड़ है, इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। 1496 का कितने परसेंट, 15%। ठीक है भाई, कर लो गुणा। अगर मैं इसमें 2 दे दूं तो ये 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 30 हो जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा 748 गुणे 3, 3 अठे 24, 3 चौके 12 और 2 14, 3 सत्ते 21 और 1 22, 224.4। अब देखिए 0.4 यहाँ पर है, 0.4 यहाँ पर है, कुछ भी हो सकता है। अब ये 40 और 16 56, 56 और 22 58, ठीक है, नहीं 224.4 आया हुआ है। हाँ, तो 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, ठीक है। 24, 24 दूनी 48, 48 2 50 और 30 80। ये है आपका उत्तर। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो डाटा है इसको तो आप 24 और 32 कितना हो जाएगा 4 2 6 3 2 5, कोई दिक्कत नहीं। 40 और 16 56, ये डाटा तो आपके पास पहले से था। मैं इसकी बात कर रहा हूं 1496 गुणे कितना है 15%। इसको आप ऐसे तो कर सकते हो ना, 748 गुणे 2 गुणे 15, तो ये कितना हो जाएगा 748 गुणे 30। अब गुणे कितना है परसेंट लगा हुआ है, मतलब बटे 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैसे, 3 अठे 24, 3 चौके 12 2 14, 3 सत्ते 21 और 1 22, 1 जीरो लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे 0.2। अब देखिए ये 5600 और ये 200,
मिलकर के कितने हो गए 5800, ये 56 और 40, ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 0.4 और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 90,000 रुपए अंकित, 10% की छूट का मतलब होता है 90%, इसकी वैल्यू ये है, 100% निकालना है। अगला सवाल, a माइनस बी का 90% a प्लस बी के 60% के बराबर है। a माइनस बी का 90% मतलब a माइनस बी गुणे 9/10 ये है, बराबर है a प्लस बी गुणे 3/5, 5 दूनी 10, 3 त्रिकाई 9, अब 3 का गुणा यहाँ 2 का गुणा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b, 3a और 2a ये घटेगा तो a आ जाएगा और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5b। अब a b का कितना प्रतिशत है, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि a अनुपात b बराबर 5:1। सवाल आपसे कह क्या रहा है, a कितना प्रतिशत, a का कितना प्रतिशत b है, का शब्द कितना किसके साथ लगा हुआ है a के साथ, तो a कहाँ जाएगा नीचे, b है तो 1/5 गुणे 100, उत्तर कितना हो जाएगा 20 और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 62% जल है, सूखे फल में कितना है 24 है, ताजे फल में जल कितना है 62, ये बात हो रही है ताजे की, और सूखे में कितना है 24। अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये 31 और ये कितना है 12, कुछ ऐसा ही है मामला, 31 और कितना है 12, यही तो है 62 और 24। अच्छा ये मिश्रण का क्वेश्चन है, एक सेकंड, एक ताजे फल में 62% मतलब वाटर कितना है 62, तो फ्रूट कितना हो जाएगा 38, यहां पर वाटर कितना है 24, तो फ्रूट कितना हो जाएगा, अब आप खुद ही देखो फ्रूट यहाँ पर 38 है और यहाँ पर कितना है 76 है, क्योंकि फ्रूट ही तो कॉमन होता है, तो अब आप चाहे इसको ऐसे लगा लो कि 100 गुणे 38% बराबर x गुणे 76%, तो 38 दूनी 76, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 के, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे यहीं पर देख लो, ये वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितनी है 2, ये बात किसकी हो रही है ताजे की, ये बात किसकी हो रही है सूखे की, तो ये कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 50। यहां फ्रूट को ले क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए जल की जो मात्रा है वो कम हो रही है, फ्रूट की जो मात्रा है वो फिक्स्ड है, ताजे फल में भी उतना ही फ्रूट है, सूखे फल में भी उतना ही फ्रूट है, इसलिए हम हमेशा इसकी मात्रा को फिक्स करते हैं। मिश्रण में ये बात आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, हमेशा उस चीज की मात्रा को, चाहे वो शरबत वाला मामला हो, चाहे वो दूध और पानी का मामला हो, चाहे वो सूखे फल और ताजे फल वाला मामला हो। ये तो हो ही गया, 30% बंदर, 40 10% भेड़िया और 20, यदि सभी 100 हिरन जंगल से पकड़ लिए जाए तो जंगल में कितने शेर हैं हिरन, इसकी बात हो रही है, और शेर कितने हैं, तो 20% बराबर कितना होगा 40% बराबर कितना है 100, तो बट नेचुरल है कि 20% बराबर कितना हो जाएगा 50, ये आपका उत्तर है। 20 का 43% और 30 का 65%, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 43 और प्लस 30 गुणे 65, यहां भी अगर बटा 100 करोगे तो कैंसिल, यहां भी अगर बटा 100 करोगे तो कैंसिल, ठीक है। ये कितना हो गया 86 और ये कितना हो जाएगा 195, 5 ले लेंगे 81 बचेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 281। वास्तव में मैंने किया क्या है,
1/10 को कॉमन ले लिया है। ये आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी में। 216 रुपए में बेचकर दुकानदार को 4% की हानि होती है। 4% की हानि मतलब पूरा मामला कितने का हो गया, 96 का। तो 96% बराबर कितना दिया हुआ, 216। 12 का लाभ मतलब अब उसको चाहिए कितना, 112%। कर लो आप, 216/96 गुणे 112, 4 से काट लीजिए, 24, 36, 7 6 42, 210 और 42, 252 रुपए। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देख लेते हैं। देखिए 60% शोध विद्यार्थी लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स कितनी है 60, बॉयज कितने हो गए 40। रेशियो देखेंगे तो 3 और 2 का, ठीक है। लड़की का वार्षिक जेब खर्च 25, लड़के का 35। ये कितना खर्च कर रहा है, ये कितना खर्च कर रहा है, 35,000 रुपए। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 75,000, और प्लस ये कितना हो जाएगा 70,000, और बटे कितना हो जाएगा 5, कितना हुआ, यही आपके सवाल का। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो गुणा भाग करने से बेहतर यह है कि आप क्या करिए, रेशियो में बदल दीजिए। किसे बदल दीजिए, रेशियो। इसको और भी छोटा किया जा सकता है, जैसे 55 25, 5 7 35, ये कितना हो जाता है 3 गुणे 5, 2 गुणे 7, ये कितना 15 और 14, 29/5, 55 25 और 5 8 40। ये मैंने वास्तव में यहाँ से कितना कॉमन लिया है, 5,000, 5,000 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कितना बचा, 3 5 15, 2 7 14, 15 और 14 29, 29/5 मतलब कितना हुआ 58। अब इस 58 पर आपने कॉमन कितना ले रखा है 5,000 रुपया। 5 8 40, 55 25 और 4 29, और ये 3 0 और। लग गया सवाल आपका, ये आपका आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। वही सवाल है, एक उपहार वस्तु खरीदी, 110 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए, भूषण को उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। भूषण ने चरण को 10% की हानि पर बेच दिया, और चरण ने उसे को 10% के लाभ पर 1188 रुपए में बेच दिया। मतलब जो भी था एक्स में खरीदा और 110 रुपए उसने खर्चा कर दिया, ये उसका क्रय मूल्य था, ठीक है। उसने भूषण को 20 के लाभ पर, मतलब मामला कितने का हो गया 120 का। फिर इसने उसको 10 की हानि पर, मतलब मामला कितने का हो गया 90 का। और फिर उसको 10 के लाभ पर, मतलब फिर मामला कितने का हो गया 110 का। और ये वाली जो प्राइस है वो 1188 रुपए, ठीक है। काट लीजिए आप सवालों को, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यहाँ से 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई कि x प्लस 110 बराबर 1188 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 10 बटे 6 गुणे 9 गुणे 11। काट लोगे, 11 कम 11, 11 8 88, 12 नहीं है 108, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 1000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000 माइनस 110, 900, 890 रुपए। ये तो बेसिक का सवाल था। अब देखिए जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, 20 का लाभ। 20 का लाभ मतलब कितना हो जाएगा 6/5। फिर बोल रहा है 10 की हानि, 10 की हानि मतलब कितना हो जाएगा 9/10। फिर क्या है 10 का लाभ, मतलब फिर कितना हो जाएगा 11/10। देखिए कुछ कट रहा है क्या, एक चीज काट सकते हो आप, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10,
मतलब ये कितना हो गया, 9 तिरिक 27, 7 297, और ये कितना हो गया 250। अब क्या है, लाभ पर 1188 रुपए में बेच दिया। ये मामला था पहले का और ये मामला है कब का, बाद का। अब देखिए ये 297 किसके बराबर है, 1188 के बराबर। देखिए 7 और 8, 4 का मामला, 4 7 28, 4 या 36 2 38, मतलब ये पूरा मामला कितने का है, 4 का। यहाँ पे आप 4 का गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा 1000। लेकिन ये 1000 टोटल है, कब हुआ है ये, 110 खर्च करने के बाद। तो माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा 890। अब मर्जी आपकी है, सवाल आप चाहे ऐसे बेसिक से लगाइए और चाहे आप ऐसे डायरेक्ट लगाइए, जैसा आपकी समझ में आए, जैसा आप बेहतर समझो। पर मेरी सलाह ये है कि परसेंटेज के सारे सवालों को आप ऐसे लगाने की आदत डाल लो। ए ने एक घड़ी 20% के लाभ पर बी को बेची, बी ने 10% की हानि पर सी को बेची, सी ने 432 रुपए का भुगतान किया। फिर वही बात है, 20 का लाभ, 20 का मतलब 1/5, लाभ हुआ मतलब 6/5, 10 की हानि मतलब 1/10, हानि हुई मतलब कितना हो गया 9/10। कुछ कट नहीं रहा, मतलब पूरा मामला कितने का है, 27 और 25 का। ठीक है, सी ने 432, मतलब ये कितने के बराबर है, 432 पर। देख लीजिए 7 छंग 42, कट रहा क्या, 27 से कम 27, 13 16, 162, 162, 162, 7 छंग 42। हाँ ठीक है, 27 से कम 27, 27 छक्का 142। तो यहाँ पर कितने का गुणा हो जाएगा 16 का, 25 चौके 100, मतलब कितना आ जाएगा 400 रुपए। ये आपका उत्तर है। अब ऐसे ही लगाने की आदत आप लोग डाल लीजिए। 15% पानी का बिल मूल बिल से कम हो जाता है तो भुगतान करने की शेष राशि 170 रुपए। बोल क्या रहा है, मूल बिल कितना था, कम हो गया, मतलब 85% बराबर कितना है 170, और आपको निकालना कितना है 100% बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपए। ये आपका उत्तर है। एक टेलीविजन का क्रय मूल्य 2400 अंकित मूल्य से 20% कम है। अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य 2400 रुपए है जो कि अंकित मूल्य से 20% कम है। देखिए क्रय मूल्य 2400 रुपए है, अंकित मूल्य से 20% कम है। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 20% कम है, मतलब 80% बराबर कितना दिया है 2400, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई 0 0 8 तिरिक 24, मतलब 100% बराबर हो जाएगा 30 गुणे 100 बराबर कितना है 3000 रुपया। ठीक है, मार्क प्राइस कितना हो गया 3000, सीपी कितना हो गया 2400। ठीक है, 16% की छूट पर बेचा जाता है। 16 की छूट दे दिया, 16 की छूट दे देंगे मतलब कितने में बिकेगा 84 में। तो 2 जीरो काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 अठे 24, 24 और 1 25, ये आपका क्या हो गया एसपी। ठीक है, और लाभ ज्ञात करेंगे तो लाभ कितने का हुआ 120 का। लाभ किस में दिया गया है प्रतिशत में, प्रतिशत में निकालना है तो 2400 और कर दीजिए, मतलब उत्तर कितना है 5%। 3000 2400 ये कितना है 3000, विक्रय मूल्य है 2520 और लाभ है 5%। देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन में, ये वाला उत्तर है। सवाल में जो वास्तव में दिया हुआ था वो दिया क्या था क्रय मूल्य, सीपी कितना दिया है 2400, इसकी वैल्यू है 80%, तो एमपी कितना हो जाएगा 100%, 100% का मतलब कितना हो गया ये 3000। तो एसपी कितना हो गया 16 की छूट मतलब 0.84, मतलब ये हो गया 2520 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो गया 2520 माइनस 2400, मतलब 120 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 120 बटे 2400 बराबर कितना हो गया 5%। ये आपसे पूछा था, ये आपसे पूछा था और ये आपसे पूछा गया था। सवाल यहाँ भी लगा हुआ है।
देखिए 18% और 14%, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, और 4% की वैल्यू कितनी है 45। तो 100% की वैल्यू, सवाल में आपको बोल रहा है 4% बराबर कितना है 45, तो 100% मतलब कितने का गुणा हो रहा है 25 का। यहाँ भी 25 का कर दिए, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 12 112, 1125। ये उत्तर है। ये 4% निकला कैसे, 18 और 14 के बीच का अंतर होता है 4%। 75,000 रुपए खर्च करके 20% के लाभ पर घर को बेच दीजिए, घर का विक्रय मूल्य कितना है, तो उसने इस घर को खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए थे। घर के 75,000 रुपए खर्च करके 20% के लाभ पर घर बेच दिया, घर का विक्रय मूल्य कितना था 36,000। मतलब मान लो उसने खरीदा था एक्स में, इस पर उसने कितना खर्चा कर दिया 75,000, 20 का लाभ मतलब कितने का गुणा 1.2 का, और ये बराबर है, ये आपका सवाल है टोटल। इतना ही तो क्वेश्चन है। अब अगर मैं 1.2 को यहां से नीचे लेकर के जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36, और ये कितने जीरो है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 300 में से 75, ये 3 तो जीरो ही हो जाएंगे, 100 में 75 क्या कितना बचेगा 25, यहाँ कितना आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 2, 2 9 2 5 000। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन जरूर है थोड़ा सा। 16,000 लोग थे, आने वालों जैसे 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष कुछ लोग गांव छोड़ के चले जाने से जनसंख्या में यदि 18% की कमी हुई तो वहां की वर्तमान जनसंख्या, ये आप लोग लगाइए, 10 की वृद्धि 18 की कमी। फर्नीचर विक्रेता 720 रुपए में एक बेच को उसने 20% का लाभ प्राप्त किया है, तो मेज का विक्रय मूल्य 120 बराबर 720 है, तो 100% बराबर 600 रुपए हो जाएगा। 5 हारे यदि ये मैच खेले गए कुल मैचों का 70% प्रदर्शित करते हैं, तो दल को और कितने अधिक मैच जीतने चाहिए जिससे कि 80% जीत का रिकॉर्ड हो जाए। देखिए यहां टोटल कितना है, विन है 16, लूज है 5, तो टोटल कितना हो गया 21, और ये किसके बराबर है 70% के बराबर। तो 100% बराबर देख लीजिए 7 तिरिक 21 मतलब 30। रिकॉर्ड कितने का चाहिए 80 का, मतलब जो टोटल विनिंग चाहिए वो कितनी चाहिए 24। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है 8 का, और यही आपके सवाल का जवाब है। 70% बराबर 21 मैच, तो 100% बराबर टोटल 30 मैच होने हैं। 80% जीतने हैं मतलब उन्हें 24 जीतने हैं। 16 वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, मतलब उनको और कितने मैच जीतने हैं केवल 8 मैच। एक पुस्तक 10%, उस पुस्तक के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया मूल्य ज्ञात करें जिस पर अंकित मूल्य कितना है 62। 62 है, 10 की छूट मतलब 0.9, 9 दूनी 18, 9 छक्का 54 और 1 55, 55.8 रुपया। इसमें करना क्या था 62 में 0.9 का गुणा, 10 की छूट मिल गई मतलब कीमत कितनी बची 90, और 90% का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 0.9। एक पुरानी कार 3 वर्ष पहले 62,500 रुपए की खरीदी गई थी, अब कितने की हो गई है 32,000 रुपए। वार्षिक दर प्रतिशत क्या है 62,500 में खरीदी गई 320, डबल जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 5 के 20 64, 125 और 64, 5 और 4, 1 की कमी 1/5 20%। वास्तव में ये सवाल सीआई का है। सवाल में क्या बोल रहा है 62,500 और 32,000, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गए। 5 से करिए जरा, ये आएगा 125 और ये आएगा कितना है 64। अब देखिए चूंकि 3 साल का मामला है तो ये हो गया, 5 से कितनी हुई 4, कमी कितने की है 1 की, तो 1/5 गुणे 100 मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। 20% 650 के 16% से 10 अधिक है, 650 के 16% से 10 अधिक है।
देखिए इसका 20% और इसका 16%, दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 10 का। 4%, एक संख्या का 20%, 650 के 16% से 10 अधिक। सवाल आपको ये कह रहा है, मतलब इन दोनों में अंतर फिलहाल कितने का? 20 और 16, 4% बराबर कितना है? 10। तो 25% बराबर कितना होना चाहिए? 250। मतलब अंतर कितने का होना चाहिए? 250 का। जैसे सवाल आपको ये कह रहा है कि x गुणे 20/100 और 650 गुणे 16/100 बराबर कितना है? 10। ये आपका सवाल है। अब देखिए अगर मैं ये 100 को कॉमन ही निकाल दूं, 100 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं, फिर मैं काट कुछ नहीं रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 20x माइनस 16 शून्य शून्य, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 96 और 8 104। ये है आपका सवाल, बराबर कितना है? 10। ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? गुणे 100। अब देख लीजिए ये इधर जाएगा तो 20x बराबर कितना हो जाएगा? है चलिए बेसिक से उठा लेते हैं सवाल। एक संख्या का 20% मतलब 1/5, 650 का 16%। देखिए अब इसमें ध्यान रखिएगा, 650 को अगर मैं 13 दे दूं तो ये 1300 गुणे कितना हो जाएगा? 8। 10 10 10 10 बराबर कितना है? 10। मतलब ये कितना हो जाएगा? 5x माइनस, तो अब ये कितना हो जाएगा भाई? अगर इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा? ये 13 8 104। तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा? धन में बदल जाएगा। तो x/5 बराबर 10 धन 104 मतलब 114। तो x बराबर, अब यहां देखिए 20% और 4%, मतलब मामला कितने का था? 4% का। 4% बराबर कितना है? 10। तो 100% बराबर कितना होना चाहिए? 250। ठीक है। ये वाली वैल्यू दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। आपका उत्तर सही है वाला। एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या इससे 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ये आप लोगों के लिए है। अपनी सभी वस्तुओं को 20% छूट पर ऑफ सीजन के दौरान वर्तमान छूट के अतिरिक्त 25% और छूट। यदि रोहित ने 1200 रुपए के अंकित मूल्य वाला पुलोवर खरीदा तो उसे उसके लिए कितने का भुगतान करना पड़ेगा? 25 20 45, 5 चला गया 40, 60, 12 छंग 72, 720 रुपए। आप लोग इसको लगा लीजिएगा, उत्तर 720 है। 1800 का 45%, 1500 का 60% बराबर 3420 का। सीधी सी बात है। 18 गुणे 45 मतलब 45 दूनी 90, 9 नमा 81, 810 इधर हो गया और 900 इधर हो गया। 9 8 1710। अब 1710 निकालना है, 3420 का आधा है, मतलब उत्तर कितना है? 50%। कैलकुलेशन का सवाल है, आप लोग खुद करिए। किसी शर्ट को 4% और 2% बराबर कितना है? 3 रुपया। तो 50% बराबर कितना हो जाएगा? 150 रुपया। अच्छा, 2% बराबर 3 है, तो 104 बराबर 52,
2% बराबर कितना है, देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2%। 2% बराबर 3। अब आपको निकालना है 104% और आपको निकालना है 106%। तो 52 3 दूनी 6, 3 पचे 15, एक तो ये हो जाएगा और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 53, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, 159 रुपए और 156 रुपए, ये उत्तर। ये भी बहुत सरल सवाल है, आप लगाइए। 30 पुस्तकों का मूल्य है 150 रुपए। 50 से अधिक पुस्तकें खरीदी जाती हैं तो उन पर कितने का 10% की छूट मिल जाती है। ठीक है, तो 70 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 30 पुस्तकों का मूल्य है 150, मतलब एक पुस्तक कितने की है, मतलब कितने की है 5 रुपए की। अब इस पर क्या मिल रही है उसको 10% की छूट, मतलब मामला कितने का हो जाएगा 4.5 का। कितनी पुस्तकें उसको खरीदवानी है 70, जीरो और ये कैंसिल, 7 पना 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 रुपए, ये आपका जवाब है। ये आप लोग लगाइए। सम्मिलित वृद्धि दर, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कैसे करना है। ये 2 + 3 + 2 × 3/100, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 5.06। ये आपके सवाल का जवाब है। फॉर्मूला क्या है, x + y + xy/100। बहुत ही काम की चीज है ये आप लोग लगाइए। 3 भाग विश्लेषण, 40 अंक 60 अंक चयन सिर्फ जो 80% से अधिक है। शीला को 35 अंक विषय 60% अंक तर्क वाले भाग में उसके द्वारा संख्या तो मूल्यांकन ज्ञात करें जिससे उसका चयन हो सके। देखिए पूर्णांक कितने का है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, पूर्णांक 40, 50 और 60, मतलब 150 का। उसी को होना है जिसने 80% से अधिक, मतलब 80, मतलब 80% बराबर ये हो जाएगा, मतलब उसको चाहिए 120 से अधिक। ठीक है, अब उसको मिल कितना चुके हैं, शीला को 35, इस पर उसको किस, शीला को 35 अंक किस में मिल गए हैं विश्लेषण में, यहाँ 35 है। 60% किस में मिल गए हैं तर्क वाले भाग में, तर्क वाले भाग में 60%, मतलब 6 पंचे 30। तो अभी तक वो पा कितना चुकी है 65, पा कितना चुकी है 65, चाहिए कितना 121 में से 65 घटा दीजिए, 11 में 5 गया 6, 12 में 7 चला गया 5, कितना चाहिए 55 अंक। ध्यान रखिएगा 120 से अधिक का मतलब होता है 121। दो प्रतिभागियों के बीच चुनाव में एक को 35% मिले और 15,000 वोटों से हार गया। जीते हुए प्रतिभागी को 35% वोट मिले और 15 से हार गया। तो जब एक को 35 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45। 45% माइनस 35% बराबर कितना दिया हुआ है 15,000। जीते हुए को तो मतलब 10% बराबर कितना है 15,000, ये और ये कैंसिल, विनर को ये मिले हैं तो 45% बराबर 15 पना 75, 15 चौके 60 और 7 67, ये मिले हैं उसको। हम्म, उत्तर तो यही आएगा।
सॉरी, क्या गड़बड़ है भाई? चलिए बता देते हैं। विनर और लूजर, इसको मिला है 35, तो इसको मिला है 65। दोनों का अंतर है 30%, बराबर कितना है? 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1% बराबर कितना है? 500। 65% निकालना है तो 65 गुणे 500, 55, 25। ये आपका उत्तर। ये तो शुरू में ही बता दिया है, 30/130 गुणे 100। हम्म, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग भी चाहे लिख लीजिए। छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलती है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है। अब देखिए, 15% की छूट देता है, 70 का लाभ कमाता है। 15 की छूट मतलब मामला कितने का हो गया? 85 का। 70 का लाभ मतलब मामला कितने का हो गया? 170 का। तो यहां से अगर आप MP/CP निकालेंगे तो 170/85 मतलब 1/2। अब आपको बोल रहा है कि लागत मूल्य कितना है? 600 रुपए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 600। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 गुणे 2 बराबर कितना है? 1200 रुपए। वास्तव में ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है। 3/5 और ये कितना है? 2/5। या अगर ये 40 है तो ये कितना है? 60%। दोनों का बीच का अंतर कितने का? 20%। 20% बराबर 40 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/5 का मतलब होता है 0.2। 1.2 का कितना प्रतिशत 0.2 है? 6, 16.67। इसकी वैल्यू है 0.2, मतलब सवाल में आपसे बोला 0.2/1.2। दशमलव दशमलव कैंसिल, 1 और 6। और 1/6 की वैल्यू मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई है 16 सही 2/3%, या इसको मैं लिख सकता हूं 16.67%। 75% खर्च करता है, उसके वेतन में 20 की वृद्धि, अपने खर्च में 10 की वृद्धि। देखिए, इसमें एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आय बराबर होता है व्यय धन बचत। और जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि प्रतिशत दे के प्रतिशत पूछ रहा हो, अनुपात दे के अनुपात पूछ रहा हो, प्रतिशत दे के अनुपात पूछ रहा हो, या अनुपात दे करके प्रतिशत पूछ रहा हो, तो आंकड़े का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। सवाल आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 75 खर्च करता है, ये 75 है, मतलब ये मामला कितने का है? 100। तो ये मामला कितने का हो जाएगा? 25। तो ये 1, तो ये 3, तो ये 4, ये है मामला। अब आपको बोल रहा है खर्च में 10 की वृद्धि, इसमें कितने की वृद्धि वो कर रहा है? 10 की। वेतन में 20 की वृद्धि, यहां कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की। ये पता नहीं है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80 माइनस 30, 50%। ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा, बार बार ये सवाल इस समय पूछा जा रहा है।
देखिए 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स कितनी है 65, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 35, मतलब मामला है 13 और 7 का। सभी लड़कियों ने कुल धनराशि के 40% का योगदान दिया है। की जाने वाली कुल धनराशि, यदि एकत्र की जाने वाली कुल धनराशि है 18,550 रुपए। अब देखिए कुल धनराशि का कितना, गर्ल्स ने कितना दिया है 40%, मतलब बॉयज ने कितना दिया होगा 60%, मतलब ये पूरा मामला कितने का है 2 और 3 का। यदि प्रत्येक लड़के का योगदान 265 रुपए है, यदि एकत्र की जाने वाली कुल धनराशि 18,550 रुपए है, 18,550 रुपए, लड़कियों ने कुल धनराशि के 40% का योगदान किया है। अब देखिए 18,550 किसके बराबर है 5 के बराबर, तो 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 एक्का 5, 3,710। गर्ल्स 2 है, मतलब 2 शून्य शून्य 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 1 7। लड़कियों का योगदान है 7,420 रुपए, और लड़कियां हैं कितनी 13, तो 13 पचे चलिए ठीक है, सवाल को थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं फिर। इनका है 40%, इनका है 60%, ठीक है, मतलब मामला है 2 और 3 का। टोटल धनराशि कितनी है 18,550, मतलब 5 बराबर 18,550, 5 तिहाई 15, 3,710, मतलब इन्होंने कितना किया है इतना, इन्होंने कितना किया है 11,130। अब आप खुद देखिए सवाल में आपको कह रहा है कि 11,130 रुपए बच्चे दे कितना रहे लड़के, लड़कों की जो राशि है वो कितनी है 265 रुपए, और सवाल में कितना बोल रहा है वो 11,130, मतलब 7 बच्चे 265 के हिसाब से कितना दे रहे हैं 11,130 रुपए। अब ये देखिए इसको काट लीजिए, 7 कम 7 4 41, 7 पना 35, 7 नैया 63, ये हो गया। 5 पचम 25, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 कम 5, 5 अठे 40, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 6 के बराबर। अब यहां देखिए इनकी संख्या कितनी है 78, 13 गुणे 6 मतलब 78, और 78 लोगों ने मिलकर के पैसा कितना दिया है 7,420 रुपए, तो 7,420 बटे 78, 39, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 7 3 10 11, इससे तो कटेगा नहीं, 13 3 39, 13 दूनी 26, 11 111, 13 नैया 13 अट्ठे 104, 7 70, 13 पच्चे 65, भाग देना ही पड़ेगा। 9 के आसपास जाएगा, 9 वाला डाटा यही भरे, 9 नमा 81, 9 त्रिक 27 और 8 35, 200 कितनी बार जाएगा भाई 5 बार। देखिए ये सवाल में बेसिकली क्या था, लड़कियां 65 हैं, लड़के 35 हैं, रेशियो कितना है 13:7 का, लड़कियों ने कुल 40% दिया, लड़कों ने 60% दिया, टोटल राशि 18,550 है, मतलब लड़कियों द्वारा कुल कंट्रीब्यूट की गई राशि 7,420 है, और लड़कों द्वारा कुल कंट्रीब्यूट की गई राशि 11,170 है। डाटा को पकड़ने के लिए उसने एक जानकारी दे दी कि लड़के 265 देते हैं,
मतलब ये 7 गुणे 265 बराबर कितना होना चाहिए, 11,130। ये हमने निकाल लिया। मतलब एक की बराबर वैल्यू कितने की है, 6 की। मतलब लड़कियां 13 न होके कितनी है, 78। और 78 लड़कियां कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 7,420 रुपए। अगर आप इसको थोड़ा सा लगाएंगे तो 78 अगर 100 रुपए देती तो 7800 रुपए हो जाता। कितने रुपए कम है भाई 7800 रुपए में, लगभग लगभग 380 रुपए। और 380 रुपए लगभग लगभग इसके किसके बराबर हो जाएंगे 5 के बराबर। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 95 रुपए 13 पैसे। और अगर बेसिक कैलकुलेशन करके लगाना है तो सवाल आपके सामने। 4% कितने रुपए, पहले 18 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती थी, अब कितनी खरीदी जा सकती है, 4% की कमी हो गई है। जितने रुपए में पहले 18 किलोग्राम, अब कितनी खरीदी। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, रेट एंड वेट। मतलब यदि खर्च समान हो तो कीमत व मात्रा का अनुपात उल्टा होता है। देखिए 4 की कमी हुई, मतलब रेट कितना है 100, 4 की कमी हो गई तो कितना हो गया 96। मतलब पूरा मामला कितने का हो गया, ये 24 और 25 का। तो वेट कितना हो जाएगा 24 और 25। यहां कितने का अंतर है, पहले 18 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती थी, मतलब पहले की जो वेट था 24 था। मतलब 24 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 18, 6 चौके 24, 6 तिरिक 18। मतलब 1 बराबर है 3/4। तो 25 बराबर हो जाएगा 3/4 गुणे 25। मतलब 75/4 कितना हो जाएगा 18 चौक 72। ये आपका ऑप्शन है। और वैसे भी 4% बराबर कितना है, अच्छा पहले खरीदी जा सकती थी, डिफरेंस नहीं दिया है इसमें। इस सवाल को देख लीजिए, एक मनोरंजन मेले का प्रवेश शुल्क 250 रुपए है। शुल्क को 20% क्या कर दिया गया, कम। टिकट के विक्रय से प्राप्त राजस्व में कितने की वृद्धि हो गई है, 12 की। मतलब पहले वो कमा रहा था 100, तो अब वो कमा रहा है 112। क्यों कमा रहा है, 20% कम कर दिया गया। मतलब ये कितना है, लेकिन वृद्धि हुई है, मतलब अगले वाले में कुछ ना कुछ वृद्धि की गई है। ये है मामला। इससे कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 अठे 32। मतलब 100 प्लस एक्स, मतलब 100 प्लस एक्स बराबर कितना है 140। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 40%। ये उत्तर है। दूसरा तरीका एक चीज और देखिए आप, टोटल वृद्धि कितने की है 12 की। 12 बराबर हो जाएगा 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 20 गुणे एक्स बटे कितना है 100। ये 20 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 32। और ये कितना बचेगा प्लस, देखिए 32, ये 100 इधर आ जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा भाई 100x माइनस 20x बराबर कितना हो जाएगा 80x। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 अठे 32। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ये कौन से फॉर्मूले का है, ऋण x प्लस वाई ऋण एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले से भी आप इसको लगा सकते हो। हाँ, 100, 120 और 150 अधिकतम अंक वालों में इतने अंक अर्जित किए गए हैं कुल। देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, 100 में कितना मिला है उसको 90%। मतलब ये तो टोटल 90 ही होगा, ठीक है।
120 में उसको कितना मिला है? 66%। कर लीजिए गुणा। अब ये कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं इसको हल करना चाहूं तो कैसा होगा ये? 66/120 गुणे 100। ये और ये कैंसिल, 11 2 50 5। तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? 55। फिर कितना है? 150। 150 में कितना है? 54। 54/150 गुणे 100। ये और ये कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 6 5 11, 9 1 10, 5 15 और 3 18/3, 3 छके 18। क्या गड़बड़ हो गया? देखिए, पूर्णांक प्रतिशत अंक पहले में है, पूर्णांक है 100, 90% मतलब अंक कितने हैं? 90। ठीक है, पूर्णांक कितना है? 120। अब ये देखिए, अगर मेरे को अंक चाहिए है तो अंक चाहिए तो क्या करूंगा मैं? 12 छंग 72, 12 छंग 72 और 7 79, ये हो गया। और 150 में कितना है? 54। तो 15 चौके 60, 15 पन्ना 75 और 6 81। जोड़ लीजिए 0.2, 9 1 10, 9 1 10, 7 17 और 8 25, 15 12 27 और 10 37। ये वाला मामला। अब इसको हल कर लीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए इसमें